बाबूराव वापस आ गया है और इस बार नाटक पर नाटक, हेरा फेरी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बैक स्टेज पर भी चल रही थी। लेकिन अंत में जो हुआ वो किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं। चलो बताता हूं पूरा किस्सा, पूरी कहानी। 2000 में जब हेरा फेरी आई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि बाबूराव गणपत राव आप्टे यानी परेश रावल, राजू, अक्षय कुमार और श्याम सुनील शेट्टी जैसे किरदार दिलों पर राज करने लगेंगे। लेकिन फिर आया 2006 का हेरा फेरी दूसरा पार्ट और ये तिकड़ी बॉलीवुड कॉमेडी की गोट बन गई। और उसके बाद शुरू हुआ तीसरे पार्ट का इंतजार। एक अरसे तक कोई पक्की खबर नहीं, बस अफवाहें, ड्रामा और निराशा। 2014 में फरहान साजिद के डायरेक्शन में एक नई स्टार कास्ट अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम के साथ फिल्म की अनाउंसमेंट हुई। परेश रावल ने साफ मना कर दिया, बाबूराव का किरदार बिना राजू और श्याम के नहीं जमेगा। इसकी शूटिंग आधी हुई और प्रोजेक्ट ठप पड़ गया रिपोर्ट के अनुसार। ऐसा रिपोर्ट बताते हैं। अक्षय कुमार ने कहा था कि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी और इसी के कारण वो हेरा फेरी 3 नहीं कर रहे हैं। फैंस का गुस्सा फूट गया। नो अक्षय नो हेरा फेरी के नाम से ट्रेंड करने लगा। इसी दौरान कार्तिक आर्यन की एंट्री की भी खबर आई, लेकिन वो सिर्फ अफवाह निकली। डायरेक्टर प्रियदर्शन वापस लिए गए। सेट पर जब तीनों अक्षय, सुनील, परेश फिर साथ दिखे तो ट्विटर, इंस्टा सब पर बस एक ही आवाज, बाबू भैया वापस आ गए। अब आता है असली ट्विस्ट। 2025 के अप्रैल में खबर आई कि परेश रावल ने फिल्म छोड़ दी है। उन्होंने 11 लाख की साइनिंग अमाउंट वापस कर दी और कहा कुछ चीजें ठीक नहीं बैठी। फिर अक्षय कुमार की कंपनी केप ऑफ गुड फिल्म्स ने रावल पर 25 करोड़ का क्लेम कर दिया। डिले की वजह से बजट बढ़ा, शूटिंग रुकी, लोकेशंस कैंसिल हुई। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स कहती हैं क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। बाबूराव का किरदार कॉमिक रिलीफ से ज्यादा डीप बनाया जा रहा था। परेश रावल इससे खुश नहीं थे, लेकिन पब्लिकली उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। मामला पर्सनल नहीं था, सिर्फ प्रोफेशनल था। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, निर्माता फिरोज नडियाडवाला और प्रियदर्शन ने सब कुछ शांतिपूर्वक सुलझाया। परेश रावल ने कहा पैसे लौटा दिए हैं, इज्जत बड़ी चीज होती है। सुनील शेट्टी बोले थे अब सब ठीक हो चुका है, जब फिल्म रिलीज होगी तब बताऊंगा कितना मजा आया। 30 जून 2025 को रावल की ऑफिशियल वापसी हुई। बताया जा रहा है इस फिल्म के बारे में, बाबूराव एक ऑनलाइन स्टॉक मार्केट स्कैम में फंस जाता है। राजू एक क्रिप्टो कंसल्टेंट बन चुका है, बस नाम का। और श्याम सरकारी नौकरी छोड़कर मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है। तीनों की जिंदगी फिर उलझती है, पैसों के पीछे भागते हुए। लेकिन इस बार सिर्फ हेरा फेरी नहीं, इमोशनल अटैचमेंट भी दिखेगी। बाबूराव का हर डायलॉग हर दर्शक को याद है। उनकी वापसी एक नॉस्टैल्जिया वेव है। हमारी बचपन की यादें लौट रही हैं। कभी कभी स्क्रीन की कॉमेडी से ज्यादा बैक स्टेज का ड्रामा मजेदार होता है। लेकिन बाबू भैया ने जो सिखाया, इज्जत, दोस्ती और हंसी, ये तीनों हमेशा साथ चलनी चाहिए। और यही है असली हेरा फेरी।